अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज इंग्लिश 101 का हम जीटीपी सोल्यूशन करेंगे। तो आज ये ओपन हुआ है, कल इसकी लास्ट डेट है। इन्होंने ये क्वेश्चन दिया था कि यू कैन नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, चेंज बिगन एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। मतलब आप तब तक अपनी ज़िंदगी बदल नहीं सकते जब तक अपने आरामदाह इलाके से, अपनी आरामदाह ज़िंदगी से बाहर नहीं आते, तब तक आप अपनी ज़िंदगी तब्दील नहीं कर सकते। जो आपकी ज़िंदगी में चेंज है वो तब शुरू होता है जब आपकी जो कंफर्ट जोन है ना, जब आपको वो ख़त्म हो जाता है ना, जब आप खुद को मुश्किलों में डाल लेते हैं, जब आप खुद को हर न्यू चीज़ आप ट्राई करते हैं, तो तभी आप मतलब अपनी ज़िंदगी में अच्छी तब्दीलियाँ लेकर आ सकते हैं। ये मैंने आंसर प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन आपने इसको सेम ऐसे ही कॉपी नहीं करना। इसमें आपने थोड़ी अपनी वर्डिंग यूज़ करनी है, इसको चेंज करना है, क्योंकि वरना ये प्लेगरिज्म वगैरह आ सकता है आपका। तो इसमें यह है कि stepping out of your comfort zone can feel intimidating, but it is often where the most meaningful growth occurs. इसका मतलब यह है कि आपका जो अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो ये आपके लिए ख़तरनाक, खौफनाक साबित हो सकता है, लेकिन आपकी जो हकीकी तरक्की है ना, वो इसी में ही है। वन वी स्टिक टू अवर रूटीन एंड फैमिली हैबिट वी फील। तो मैं आपको ये अपनी उर्दू में बता देती हूँ, आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। इनका मतलब यह है कि ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं कि आपका इस वाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपने बेशक आप कोई ट्रांसलेशन टूल यूज़ कर लें, उसके ऊपर आप जो मतलब आपके माइंड में उर्दू वगैरह आ रही है ना, आपने अपनी उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं उनकी थोड़ी इंग्लिश वीक होती है, मतलब वो सही वर्ड में हम थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं। बिकॉज ये असाइनमेंट है, तो आप कोई ट्रांसलेटर वगैरह यूज़ कर लीजिएगा। पहले आप उर्दू में अपना आंसर सारा टाइप करें, उसको फिर आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। तो इसका आंसर इन्होंने ये हमने बताना है कि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, हम प्रॉब्लम को नहीं देखते, जब तक हम सीखते नहीं हैं जब तक हम मुश्किल में नहीं पड़ते, तब तक हम आसानियाँ भी नहीं देख सकते। अगर मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तब भी आपको अपनी ज़िंदगी की पहचान होगी, आपने क्या करना है लाइफ में। जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है ना, तो तब भी आप सीखते हैं। अगर आप कंफर्ट जोन में रहते हैं तो आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि आपने लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं देखी होती। अचानक आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आपको पता नहीं होता कि मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। तो इसका आंसर आपने इस तरह देना होता है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ज़िंदगी को देखना चाहिए, नई तब्दीलियों की तरफ जाना चाहिए जो हमें मजबूत बनाए, हमें खुद एतमाद बनाए। तो आपने इस तरह अपना आंसर अपनी वर्डिंग में देना है। इजी सा क्वेश्चन है ये। बाकी ये आप मेरा भी आप लिख लें, तो इसको आप फिर अपनी वर्डिंग में थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। बाकी ये बाय स्टेपिंग आउट दिस जोन वो लो, क्योंकि ये जो जीटीपी के क्वेश्चन होते हैं ना, इसके 3% मार्क्स जो हैं आपके फाइनल टर्म में ऐड होते हैं। तो हम ये जो लिखा हुआ है हम इस पर एक बार रीड आउट कर लेते हैं। By stepping out beyond this zone, we allow ourselves to explore new perspectives, learn valuable skill, हम न्यू स्किल सीख सकते हैं, हम रेजिलेंट बन सकते हैं। एट फर्स्ट इट मेड फील, पहले हमें ये अनकम्फर्टेबल फील होता है, रिस्की फील होता है, थोड़ी सी हमें डिसकम्फर्ट होती हैं, तो आफ्टन लीड्स टू सिग्निफिकेंट ब्रीक थॉट्स। लेकिन हर छोटा स्टेप जो है वो आपको आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको कंफर्ट जोन के बाहर जब लेके जाता है, वो आपके अंदर एक खुद एतमादी पैदा करता है, आपके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस ऑफ सेल्फ, मतलब कि आप खुद को मजबूत समझते हैं। तो दिस इज थिंग हैज इज डोर अवे टू अ मोर फुलिंग फील लाइफ। बाय क्रॉसिंग इट यू कैन ओपन अवर आप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ। तो आप अपनी मतलब लाइफ में आप खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करते हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो आप इसको अपनी वर्डिंग में इजीली चेंज कर लेंगे। इजी सा ये आंसर है। तो बाकी आपने इसको अब LMS पे कैसे सबमिट करना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने ये आंसर डायरेक्ट नहीं मतलब सबमिट करना, पहले इसको आपने कॉपी वगैरह कर लेना है। कॉपी वगैरह करने के बाद आपने इसको जाके LMS के ऊपर दिखा देती हूँ। ये भी इनका आंसर मैंने सोल्व कर दिया है। तो अगर आपको भी कोई पेड असाइनमेंट या क्विज़ वगैरह कराना हो तो मेरे नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, तो आप मुझसे पेड में भी करवा सकते हैं। ये भी लॉग आउट हो गया है, तो मैं आपको लॉग इन करके चेक करा देती हूँ कि आपने कैसे इसको ओपन करना है। ये हमारा GTP जो है ये हमने सबमिट करा दिया है।
तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने कैसे सबमिट कराना है। इसको आप व्यू करें तो इधर आपने जाना है, इधर आपके पास आएगा पोस्ट मैसेज का ऑप्शन आएगा। आपने पोस्ट मैसेज करेंगे ना तो आपके सामने ओपन हो जाएगा एक बॉक्स सा, तो आपने उसके ऊपर Ctrl+V आपने करना है, क्योंकि इधर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन नहीं देते। तो आपने Ctrl+V करेंगे तो आपका आंसर इधर पेस्ट हो जाएगा। फिर आपने मैसेज को पोस्ट कर देना है। तो ये अभी सोल्व हो गया है। तो आपने इसको ना इधर पेस्ट कर देना है, डायरेक्ट आपने इधर नहीं करना, क्योंकि सम टाइम ये बाय मिस्टेक हमसे LMS नेटवर्क कनेक्शन की वजह से लॉग आउट हो जाता है या कुछ भी, तो वो फिर आपका आंसर जो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, बेशक हाफ हो तो भी। इसलिए पहले आपने इसको ना MS वर्ड के ऊपर टाइप कर लेना है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।